नमस्कार मित्रों। कवि व लेखक परिचय की श्रृंखला में हमारे दूसरे कवि है महाकवि तुलसीदास। बात करते हैं इनके जन्म की। तो इनका जो जन्म है वो 1532 में हुआ है। 1532 ईस्वी इनका जन्म हुआ। कहा जाता है कि इनका जो जन्म हुआ था उस समय अभुक्त मूला नक्षत्र थी, और मूला नक्षत्र में जो जन्म लेता है वो बालक अपने माता पिता के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। माता पिता में से किसी की मृत्यु हो सकती है। और कहते हैं इनके जन्म के समय ही इनके मुंह में दांत थे, और इनकी जन्म की तारीख को हम इसके दांतों से मैच कर सकते हैं कि दांत भाई कितने होते हैं। ज़्यादातर दांत 32 होते हैं, और 32 दांत। तो जन्म दांत 32 है, जन्म भी कब हुआ? 1532। ये तो याद करने की ट्रिक है और कुछ नहीं, ध्यान देना। तो ये ज़रूर है कि कहा जाता है कि दांत उनके ज़रूर निकले थे। अब देखिए, जन्म स्थान सूरदास की तरह ही वापिस है। दो मत है। एक मत तो ये कहता है कि राजापुर गांव, बांदा जिला, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। जिला बांदा, उत्तर प्रदेश, गांव राजापुर। दूसरा एटा जिला, गांव कौन सा है? सोरो। ये दूसरा मत है। प्रारंभिक जीवन की अगर बात करें तो देखिए, प्रारंभिक जीवन संघर्ष में रहा। अभुक्त मूला नक्षत्र में जन्म लेने के कारण माता पिता ने इनका त्याग कर दिया। पिता का नाम था आत्माराम दुबे और माता थी तुलसी देवी। कहते हैं, हमने पहले ही जिक्र किया था इस बात का कि माता पिता ने इनका त्याग कर दिया। तो इनका मुनिया नामक एक दासी ने इनका पालन पोषण किया। थोड़े समय बाद वे भी मर गई। बचपन में इनका नाम राम बोला था। ये राम 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 शब्द बोलते थे, इसके कारण इनका नाम ही पड़ गया ये राम बोला। फिर उसके बाद इनका जीवन बड़ा कष्ट में गुजरा। फिर गुरु नर हरिदास की अनुकंपा से ये जो बालक है राम बोला, ये राम भक्ति की ओर मुखरित हुए। फिर कालांतर में पत्नी इनका विवाह हुआ, और इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। पत्नी रत्नावली के फटकारे जाने पर पूरा जीवन इन्होंने राम को समर्पित कर दिया। अब हम बात करते हैं इनके साहित्यिक परिचय की। देखिए, श्री राम के प्रति अनन्य भाव से इन्होंने भक्ति की, और उनके जो राम थे वो मानवीय मर्यादाओं व आदर्शों के प्रतीक है। इन्होंने अवधी व ब्रज दोनों भाषाओं में ग्रंथ लिखे। भक्ति भावना का मूल लोक मंगल व लोक भावना रहा है। मूल या मुख्य छंद की अगर बात करें तो चौपाई है। वह अन्य छंदों में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका आदि भी पिरोए गए हैं। अब हम बात करते हैं तुलसीदास की प्रमुख कृतियाँ। देखिए, इनकी जो कृतियाँ अगर दो भागों में बांटे, एक ब्रज भाषा में रचित कृतियाँ, एक अवधी भाषा में रचित कृतियाँ। तो ब्रज भाषा में एक इस विनय पत्रिका को अगर छोड़ दें तो बाकी सब वली 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 वली। इसको याद करने के लिए कर सकते हैं, इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। अब रत्नावली फटकारा वहाँ से निकल गए, इसके बाद वो वली 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 तो करते रहे। कौन सी वली? पहली गीतावली, फिर कृष्ण गीतावली, फिर दोहावली, फिर कवितावली। अब ये है क्या? देखिए, विनय पत्रिका जो है वो गेय पदों में रचित है। पूरी पूरी इसमें गीत है वो जो गाए जा सकते हैं। फिर गीतावली, इसमें भी राम पर आधारित है पूरा। कृष्ण गीतावली ये कृष्ण पर आधारित है। और दोहावली ये दोहा छंद में लिखी गई है। और कवितावली ये कवित छंद व सवैया छंद में लिखी गई है। ये तो थी आपकी ब्रज भाषा की रचनाएं। बात करते हैं अवधी भाषा में रचित इनके ग्रंथ। अवधी भाषा में रचित सर्वाधिक लोकप्रिय अगर कोई ग्रंथ है तो वह है रामचरित्र मानस। फिर उसके अलावा देखिए, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामलला नेछु, ये इनके प्रमुख ग्रंथ है। अब बात करते हैं हम इनकी मृत्यु की। 1532 में हमने देखा था जन्म। 1532 का उल्टा कर दें, 3 को इधर कर दे, 2 को इधर कर दें, तो क्या हो गया? 1623। 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। उससे अगर संवत निकाले हम तो कहा जाता कि ईस्वी सन में 57 जोड़ देने से वो संवत आ जाएगा। अब तो 1623 में अगर हम 57 जोड़े तो हमारा कितना जाता है? 1680। और इसके बारे में प्रमाणिक दोहा भी है कि संवत 1680, असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। जिस दिन उन्होंने शरीर त्यागा था उस समय श्रावण शुक्ला सप्तमी थी, और सन जो थी वो संवत 1680 थी। अब देखिए इनकी विशेष इनके बारे में। अकबर के समकालीन थे, वे रहीमदास इनके मित्र थे। एक बात और देखें तो अकबर के समकालीन एक थे
बड़े शानदार टोडरमल नाम के भूमि सुधारक अकबर के दरबार में रहते थे और इनके परम मित्र थे तुलसीदास जी के। तो रहीमदास जी भी इनके अच्छे मित्र थे और उनके ज़रिए रहीम से मुलाकात हुई टोडरमल के ज़रिए। फिर दास्य भाव की भक्ति इनकी है। भक्ति देखे तो दास्य भाव की है। इनकी रचनाओं में प्रबंध व मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप देखने को मिलता है। नमस्कार, इसी श्रृंखला में हम अगली कड़ी में अगला कवि पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं विराम लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।